साथियों, जिस अवसर की हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, सम्माननीय श्री जेपीएस राठौर जी, सम्माननीय श्री कपिल देव जी, सम्माननीय श्री ब्रज बहादुर जी, सम्माननीय श्री राकेश मिश्रा जी, सम्माननीय श्री कृष्ण मिश्रा जी, हमारे जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष सम्माननीय अरुण सागर जी, सम्माननीय मिथिलेश जी, सम्माननीय चेतराम जी, मानवेंद्र जी, विक्रम सिंह जी, हरिप्रकाश वर्मा जी, श्रीमती सरोला जी, सुधीर गुप्ता जी, श्रीमती ममता यादव जी, श्री डीपीएस राठौर जी, श्रीमती कृष्णाराज जी, श्री अध्यक्ष वर्मा जी, श्री शरणवीर सिंह जी, सभी हमारे मंच पर विराजमान पार्टी के पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, सभी से क्षमा मांगते हैं, समय कमी है। जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों और मुझे नियुक्तिदाताओं, क्योंकि हमारी नियुक्ति आप ही लोगों ने की, इसलिए हम आप सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बहनों और भाइयों, आज बड़े सौभाग्य की बात है। एक शायर ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है, देश और दुनिया, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आज जिनकी एक झलक पाने को तरसता है, वो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी आज जिनकी चर्चा होती है, योगी मॉडल की चर्चा होती है। आज उनको बीच में पाकर हम सब गौरवान्वित हैं, आह्लादित हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं। आप सब लोगों के माध्यम से हम उनको नमन करते हैं। बहनों और भाइयों, आपको मालूम है कि शाहजहांपुर का नगर निगम उन्हीं ने दिया है। ये जो कुछ भी आप शाहजहांपुर में देख रहे हैं, बिना मुख्यमंत्री जी की इच्छा के उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता कुछ। खन्ना जी ने कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने जो सबसे पहला प्रस्ताव लेकर के आए थे, वहां उनमें से शाहजहांपुर के नगर पालिका को नगर निगम के रूप में मान्यता देने का था। अब आप सोच सकते हैं, नगर निगम बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए शहरीकरण एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, शासन की योजनाओं का लाभ जनता को सीधे प्राप्त हो। अगर आप नगर पालिका ही होते तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 गरीबों को यहां मकान नहीं मिल पाता। नगर निगम बना तो 20,000 गरीबों को, 20,000 से अधिक गरीबों को एक आवास की सुविधा का लाभ अकेले शाहजहांपुर में मिल गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि शाहजहांपुर में अब तक 10,170 गरीबों के मकान बन गए हैं और 10,000 लोगों के मकान निर्माणाधीन हैं। अभी मैं मंच पे देख रहा था, पूछ रहा था उन लोगों से कि आपका मकान बन गया? तो उन्होंने कहा हाँ मकान बन गया। मैंने कहा कितना पैसा मिला है? उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपया मिला है। मैंने कहा किसी ने पैसा मांगा तो नहीं? उन्होंने कहा मांगेगा कैसे, पैसा तो हमारे खाते में आता है सीधे। अब खाते से कोई दूसरा व्यक्ति अपने खाते में पैसा मंगाएगा तो उसके कारण जेल जाने की उसकी गारंटी पक्की जरूर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, और
व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पहली बार उस तबके के लिए सोचा जो शोषण का शिकार तो होता था लेकिन सरकार पर आश्रित नहीं था। समाज की जिम्मेदारी बनती है। हमारा समाज तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे संतु सुखिना की बात करता है। तो जब सर्वे भवन्तु सुखिना की हम बात करते हैं तो कोई विपन्न क्यों रहेगा? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की भावना के ऊपर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की व्यवस्था को की। और आज मैं वही पूछ रहा था भाई कितना आपने लोन लिया? कोई कहता था 80,000, कोई कहता था 50,000, कोई कहता था 20,000। और भाइयों बहनों उसके माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। सभी पटरी व्यवसायी है, कोई ठेला, कोई खोमचा, कोई रेड़ी लगाता है। परिवार सरकार पर आश्रित होकर के नहीं, स्वयं अपनी मेहनत से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के अपने परिवार को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथ ही साथ वह विकास में भी योगदान दे रहे हैं। ये होती है सरकार की योजनाओं को कैसे जोड़ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। नगर निगम नहीं होता तो क्या होता? ये सब योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विद्युत के कनेक्शन की सुविधा यहां उपलब्ध हुई होगी, तमाम अन्य सुविधाएं शाहजहांपुर में इसके बाद मिलनी प्रारंभ हुई है। और यहां पर जितेंद्र प्रसाद जी जो बात कर रहे थे, परशुराम धाम के विकास का कार्य हो, यहां के सभी तीर्थ स्थलों को जोड़ने का कार्य हो, यहां पे फ्लाईओवर और अच्छे मार्गों के निर्माण के कार्य को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये सभी पूरी तत्परता के साथ करने के लिए सरकार आज आपके पास आई है। नगर निगम बनने के बाद आपको जो सबसे बड़ा लाभ होगा वह ये, अभी जो यहां पर कार्य प्रारंभ हुए हैं, प्रदेश के अंदर 10 ऐसे शहर जिसको प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 100 शहरों का चयन किया था स्मार्ट सिटी मिशन में, उनमें से उत्तर प्रदेश के 10 शहर थे। बाकी तो 7 शहर बच रहे थे जिनमें शाहजहांपुर भी था। तो उसको हम लोगों ने प्रदेश सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आज शाहजहांपुर में भी कार्य हो रहा है, जिसमें स्मार्ट रोड का निर्माण भी है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करके एक ही जगह से, आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, कोरोना प्रबंधन का भी कार्य वहां से हो जाता था और कूड़ा प्रबंधन का काम भी वहां से हो जाता था। एक जगह बैठ करके उसका उपयोग किया जा सकता था। और आज उस ICCC का उपयोग हम लोग करने जा रहे हैं कि वह जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में तो योगदान देगा ही, लेकिन साथ साथ सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को भी कोई उचक्का, कोई अपराधी किसी व्यापारी का किसी व्यापार पर डकैती डालने का दुस्साहस न कर सके, रात चलते हुए रास्ते से कोई लूटपाट न कर सके और किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके लिए हम CCTV कैमरा जगह जगह जो लगाए गए, इसको ICCC से देखेगा कि ये किस चौराहे पर किसी ने अपराध किया और भागने का प्रयास किया, अगले चौराहे पर पुलिस को ढेर कर चुकी होगी, वह फिर आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होगा। सेफ सिटी के इस कॉन्सेप्ट को भी हम ICCC के साथ जोड़ करके न केवल आज ICCC का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए,
बल्कि किसी भी आपदा के दौरान सिटी के प्रबंधन और उस बीमारी के प्रबंधन के साथ ही कूड़ा प्रबंधन के साथ जोड़ना, किसी राहत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, किसी भी योजना को लागू करने में, उसका उपयोग करने में हम जहां उसका कार्य करेंगे वह एक नई पहचान दिलाएगा। और आज भाइयों बहनों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर स्वच्छता की रैंकिंग में हमारे शहर निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और नहीं तो जब हम लोग 2017 में पहली बार सत्ता में आए थे, क्या स्थिति थी? देश के सबसे गंदे शहर उत्तर प्रदेश के अंदर थे और उनमें से सबसे नीचे पायदान पर एक सिटी था उत्तर प्रदेश का, वो गोंडा का था, उत्तर प्रदेश का ही था। टॉप 100 में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि टॉप 100 में उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। और शीघ्र ही इसमें से आज तो देश के अंदर स्वच्छता के सर्वेक्षण जब होते हैं या भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत तमाम योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश के जनपद टॉप 10 में आते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए और प्रदेश की जनता को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ इसके माध्यम से देखा जा सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं 2 कार्यों के लिए। नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम का पहली बार चुनाव शाहजहांपुर में होना है, इसलिए आपने सभी विधायक हमारे चुन करके भेजे। तो अब इस बार नगर निगम का पहला चुनाव होगा तो महापौर भी विकास के कार्यों के मुखी शाहजहांपुर को मिलना चाहिए। अच्छा बोर्ड का गठन करेंगे तो डबल इंजन की सरकार की विकास की स्पीड के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी अगर जुड़ जाएगा तो हनुमत हाथी रोपवे के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। भाइयों बहनों, हमें विकास की योजनाओं को, उन सभी योजनाओं को लाना पड़ेगा। आज तो उत्तर प्रदेश केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, अब हमारा युवा भी स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट युवा, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश का युवा, हम लोगों ने अब्दुल कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा आई है, अब्दुल कोचिंग में जिन छात्रों ने वहां पर पढ़ा, ऐसे 45 बच्चों का सिलेक्शन वहां पे हुआ है, पहली बार हुआ है। परिवर्तन दिखा। यूपीएससी में उत्तर प्रदेश के बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। कोविड कालखंड एक चुनौती थी हम सबके सामने, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ, आज उसका परिणाम हमारे सामने एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ही आज एक नई एक्सरसाइज हुई है। अच्छे शहर रहे, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, हमारे शहर भी, हमारे जनपद भी कोई शिक्षा का हब बने, कोई स्वास्थ्य का हब बने, कोई एमएसएमई और उद्योग का हब बने, कोई आईटी और आईटीएमएस का हब बने, कोई एग्रीकल्चर स्टार्टअप का हब बने। अलग अलग मॉडल के रूप में सभी 75 जनपद जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आज देश के अंदर एक यूनिक योजना हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश को भी हमें आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना है। और उस प्रयास के क्रम में आज मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने भी कुछ देर पहले एक फिल्म देखी होगी। एक फिल्म आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया के निवेशक और उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं। खन्ना जी भी, जितिन प्रसाद जी भी अलग अलग देशों की यात्रा में
क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे लोग भी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भागीदार बने। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर व्यक्ति निवेश करे। 25 हम लोगों ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई हुई है। ये नीतियां इस प्रकार की है, व्यक्ति ने आवेदन किया, सारी 340 से अधिक एनओसी की प्रक्रिया ऑटो मोड पर होती हुई दिखाई दी एक समय सीमा के अंदर। आपने निवेश किया, निवेश के दौरान करने के पहले एमओयू आपने सरकार से जैसे ही किया, ऐसे एक पोर्टल आपके एमओयू की मॉनिटरिंग करने लग जाएगा कि ये कहां पे है, किस स्तर पर अटका हुआ, अगर कहीं अटका हुआ है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती रोड़ा अटका रहा है, तो उस बैरियर को वहां पर हटाने की कार्रवाई शासन स्तर पर तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। और आपने जैसे ही निवेश किया तो आपके निवेश के साथ ही आपको मिलने वाला इंसेंटिव भी अपने आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। ऑटो मोड पर सब कुछ तकनीक से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है और इसीलिए मैं आज यहाँ पर चाहूंगा, यहाँ पर भी अच्छे उद्यमी हैं, उन अच्छे उद्यमियों को भी रुचि लेनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में रुचि लेनी चाहिए। आपने शाहजहांपुर में किया है, उसको और बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। एक चिकित्सक अच्छा चिकित्सालय खोल सकता है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षा भी अच्छा शिक्षा का केंद्र खोल सकते हैं, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी खोल सकता है, कोई अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोल सकता है, कोई व्यक्ति किसी एक सेक्टर को ध्यान में रख करके कोई अच्छा केंद्र खोल सकता है। और उस दिशा में अगर आप कार्य करते हैं तो राज्य सरकार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इसके लिए मैं आप सभी को कहूंगा, आप शासन की सभी नीतियों को देखिए, आपको लगेगा कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी नीति लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश आया है। और उत्तर प्रदेश को इन नीतियों के माध्यम से होने वाले निवेश, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ा करके हम लोग प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हो रहे हैं। हम इसे शीघ्र सफल होंगे, इसीलिए आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, हम सब भी इस दिशा में प्रयास करें। ये तो विकास की परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, ये विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी हुई है, शिक्षा से भी है, स्वास्थ्य से भी है, स्किल डेवलपमेंट से भी है, ग्रामीण विकास से भी है, गौ रक्षा से भी है, किसान से भी है, युवा से भी है, महिला कल्याण से भी जुड़ी हुई है, जीवन के अलग अलग पक्ष से जुड़ी हुई है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, एक स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे शाहजहांपुर में विकास के कार्य हुए, वैसे अलग अलग नगर निकायों में भी विकास के जो कार्य हो रहे हैं, इसमें तीव्रता लाई जा सके। किसी को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, किसी सिटी को अमृत योजना के अंतर्गत, किसी सिटी को, किसी कस्बे को, किसी नगर पंचायत को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत उसके सुनिश्चित विकास के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो एक कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, वहां सड़क हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, आपने देखा होगा कितना व्यापक अंतर आया है। पहले स्ट्रीट लाइट जलती थी, कोई नीली, कोई पीली, कोई बंद है, कोई जलती नहीं है, कोई बिजली नहीं मिलती, तो जलेगी कैसे? लेकिन आज तो बिजली मिलती है। आज आप देखते होंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, सफेद दुनिया कलर की सभी स्ट्रीट लाइट आज आपको जलती हुई दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की एक कहानी कहता है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, शहरी जीवन में जो व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हुआ है, इस शहरी जीवन के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस विश्वास के साथ जो कार्य यहाँ पर हुए हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत शाहजहांपुर में 4,70,000 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4,65,000
सबका आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त हो। अभी से उस प्रकार की एक आवाज को आगे उठाने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की डबल की सरकार आपके शहर को, आपके कस्बे को, आपके नगर को ट्रिपल इंजन में बदल करके विकास की रफ्तार को भी 3 गुना करने का कार्य करेगा और उसमें जनता की सुविधाओं को भी उसी प्रकार से वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ शाहजहांपुर के सभी नागरिकों के प्रति एक बार फिर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में आभार ज्ञापन के लिए सांसद अरुण सागर। हेलो बेटा, हम यही हैं। अभी कहाँ हो तुम? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अभी हम यहाँ हैं, ये मुख्यमंत्री जी आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने अपने उद्बोधन से